आज के मजेदार जोक्स। झगड़ा करती पत्नी से पति ने कही ऐसी बात, पढ़कर आप भी लगाएंगे ठहाके। भूमिका। भारतीय परिवारों में पति पत्नी का रिश्ता जितना मीठा है उतना ही नमकीन भी। कभी प्यार, कभी नोकझोंक, कभी मीठी मीठी तकरार और कभी जोरदार झगड़े। लेकिन इन झगड़ों में भी एक अनोखा हास्य छिपा होता है। यही कारण है कि पति पत्नी के जोक्स हमेशा से सबसे ज्यादा वायरल होते हैं। इस कहानी में हम आपको एक ऐसे पति और पत्नी की मजेदार दास्तान सुनाएंगे जो दिन रात छोटी छोटी बातों पर झगड़ते रहते हैं। लेकिन पति का एक जवाब ऐसा आता है कि पत्नी भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाती है और आस पड़ोस वाले भी तालियां बजाते रह जाते हैं। पहला अध्याय। झगड़े की शुरुआत। रमेश और सुनीता की शादी को 10 साल हो चुके थे। दोनों का रिश्ता बहुत प्यार भरा था, लेकिन जब भी झगड़ा होता तो मोहल्ले तक आवाज जाती। सुबह सुबह ही सुनीता ने गुस्से में कहा, रमेश, तुमसे घर का कोई काम ढंग से होता ही नहीं। कल मैंने कहा था सब्जी ले आना, लेकिन तुम आइसक्रीम ले आए। रमेश ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, मैंने सोचा सब्जी कड़वी होती है, आइसक्रीम मीठी। पति को मीठा चाहिए, कड़वा क्यों? सुनीता की आंखें तरेर गई। तुम्हें हर बात मजाक लगती है ना? अब मैं ही सब्जी लाऊंगी। तुमसे उम्मीद करना ही बेकार है। दूसरा अध्याय। पड़ोसी भी परेशान। रमेश और सुनीता के झगड़े इतने फेमस थे कि पड़ोसी भी दीवार से कान लगाकर सुनते थे। एक दिन पड़ोसी शर्मा जी बोले, अरे भाई, तुम्हारे घर से रोज महाभारत की आवाज आती है। कभी सोचा है कि मोहल्ले वाले क्या सोचते होंगे? रमेश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शर्मा जी, मोहल्ले वालों के लिए तो हमारा घर मुफ्त का मनोरंजन है। टीवी देखना बंद कर दो, हमारी लाइव सीरियल देखो। तीसरा अध्याय। बड़ा झगड़ा। एक दिन सुनीता गुस्से में आग बबूला हो गई। वजह ये थी कि रमेश ने फिर से अपनी पत्नी की बात नहीं मानी। सुनीता, रमेश, मैंने कहा था कि बच्चे का होमवर्क देख लेना। तुमने किया? रमेश, मैंने तो कर लिया। बच्चे ने मुझसे पूछा कि पापा, ये मैथ्स का सवाल कैसे सॉल्व होगा? मैंने कहा बेटा, शादी मत करना। सुनीता, क्या मतलब? रमेश, मतलब ये कि जब तुम शादी करोगे तो तुम्हें सारे कठिन सवाल अपनी पत्नी ही पूछेगी। पत्नी गुस्से से तमतमा गई। तुम्हें मजाक सूझ रहा है? मैं झगड़ने लगी तो तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगी। चौथा अध्याय। पति का अनोखा जवाब। झगड़ा चरम पर पहुंच चुका था। पत्नी की आवाज ऊंची होती जा रही थी। मोहल्ले वाले भी बालकनी से झांक रहे थे। सुनीता, रमेश, तुम मेरी बात कभी नहीं मानते। हर बार मुझे गुस्सा दिला देते हो। रमेश, तो क्या करूं? सुनीता, अगर मैं तुम्हारी हर बात मान लूं तो लोग कहेंगे कि रमेश पति नहीं, रेडियो है सिर्फ। हाँ हाँ, करता है। सुनीता, तुम्हें पता है न मैं झगड़ा कर रही हूँ। रमेश, हाँ, और मुझे पता है कि तुम्हारा गुस्सा भी मोबाइल की बैटरी जैसा है, चार्ज पूरा होते ही खुद ही खत्म हो जाएगा। सुनीता अवाक रह गई। और तभी रमेश ने एक लाइन ऐसी बोल दी कि पूरा मोहल्ला हंस पड़ा। प्यारी पत्नी जी, आप झगड़ा मत करो, वरना पड़ोसी लोग सोचेंगे कि रमेश इतना अच्छा पति है कि उसकी बीवी उससे जल रही है। पांचवा अध्याय। हंसी का तूफान। पत्नी पहले तो गुस्से से लाल हो गई, लेकिन रमेश की इस लाइन पर हंसी रोक नहीं पाई। सुनीता हंसते हंसते बोली, तुम्हें सच में कॉमेडियन बन जाना चाहिए। मोहल्ले वाले तालियां बजाने लगे। शर्मा जी तो बोले, रमेश भाई, आप जैसे पति हो तो घर कभी बोर नहीं होगा। छठा अध्याय। सीख। इस मजेदार कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि पति पत्नी के बीच झगड़े होना आम बात है, लेकिन अगर उसमें हास्य मिला दिया जाए तो वही झगड़ा हंसी का कारण बन सकता है। पति और पत्नी का रिश्ता ताने बाने, प्यार और मजाक से भरा होता है। रमेश और सुनीता की कहानी हमें बताती है कि राइट फिंगर, हंसी ही वह चाबी है जिससे हर ताले को खोला जा सकता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आपकी पत्नी या पति आपसे झगड़े